नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि अब राजस्थान के रणथंभौर में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पार्क भ्रमण के दौरान सामने आ रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने नई कवायद शुरू की है। अब पार्क भ्रमण पर जाने वाले सभी पर्यटन वाहनों में डैशबोर्ड पर 2-वे कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। योजना के अनुसार 1 माह के भीतर रणथंभौर में संचालित सभी पर्यटन वाहनों में कैमरे लगाए जाएंगे। शीघ्र ही कैमरा नहीं लगाए तो वाहन को पार्क क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जयपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर सख्ती। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य शाखा की टीम ने बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी पाई गई। मौके पर डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी और सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गोदाम संचालक पंजाबी कॉलोनी निवासी राहुल शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ का घोटाला। कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में राज्य में मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने इस घोटाले में कॉन्फेड, सुवन फीडी, केंद्रीय भंडार और निजी फर्मों से जुड़े 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। यह मामला वर्ष 2023 से चल रहा है। RTE में एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राइट टू एजुकेशन RTE को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, प्रदेश के निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक मल्टी लेवल पर एडमिशन देना होगा। निजी स्कूल प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक जिस भी कक्षा में नॉन RTE बच्चे को एडमिशन देती है, उस क्लास में 25% एडमिशन और RTE के तहत लेने होंगे। बदमाशों का जुलूस निकालते हुए माफी मंगवाने पहुंची पुलिस ने ठेला संचालक से मारपीट करने वाले 4 बदमाशों की परेड निकाली। पुलिस बदमाशों को उसी ठेले के सामने ले गई जहां 2 दिन पहले चारों ने दहशत फैलाई थी। बदमाशों ने पानी पूरी का ठेला लगाने वाले युवक से हफ्ता मांगा था। उसने मना किया तो तोड़फोड़ और मारपीट कर वहां से भाग गए थे। ठेले के सामने खड़े होकर चारों आरोपी एक ही बात बोलते रहे, गलती हो गई, माफ करो। हेलमेट के बिना दुपहिया वाहन चलाने वालों से पकड़वाए। कान अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान दुपहिया और चौपहिया वाहनों 100 को रोककर चालकों को समझाइश कर गुलाब के फूल दिए गए। वहीं नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर कान पकड़वाए गए। झालावाड़ में मिनी सचिवालय का अब दूसरा गेट भी खुलेगा। झालावाड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM अनुराग भार्गव ने गुरुवार को मिनी सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ADM ने सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। उन्होंने मिनी सचिवालय के आसपास की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। भीलवाड़ा में UIT ने हटाए अतिक्रमण। भीलवाड़ा शहर में UIT द्वारा सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कवायद आज शुरू की गई। इसके तहत शहर के मजदूर चौराहा और राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटियां और अस्थायी निर्माण को हटाया गया। UIT की टीम आज मजदूर चौराहे पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस चौराहे पर पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसे लेकर कई बार कॉलोनी वासियों ने शिकायत की थी, ने UIT में शिकायत की थी। कोटा में स्कूल वैन और मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई। कोटा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी है। 1 जनवरी से अब तक 180 बाल वाहिनी और स्कूल वैन के चालान किए गए हैं, जबकि 18 स्कूल वैन का पंजीयन निलंबित किया गया है। इसके अलावा 5.25 लाख रुपए के करीब जुर्माना वसूला गया है। मॉडिफाइड वाहनों पर भी कार्रवाई करते हुए 18 वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया। साथ ही 28 वाहनों के चालान काटे गए हैं। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या में हर साल कमी लाना है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा माह के तहत की जा रही है।
बांग्लादेश की घटना पर सरकार उचित कदम उठाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU में बांग्लादेश में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र विषय पर व्याख्यान दिया। मीडिया से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज वहाँ की हालत बेहद खराब है। इन परिस्थितियों में भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, साथ ही मानवाधिकार संगठनों को भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि ये संगठन और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रतापगढ़ में जुआ सट्टा पर्चियां काटते 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने शहर की कृषि मंडी के पास से जुआ सट्टा की पर्चियां काटते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम और कालिका पेट्रोलिंग टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। जेईई मेन 21 से 29 जनवरी तक होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2026 के जनवरी में होने वाले पहले सेशन की परीक्षा के लिए सिटी एवं डेट जारी कर दी गई है। गुरुवार दोपहर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। तबादले के 4 महीने बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन ऑफिस में वन कर्मी काफी लंबे समय से जमे हुए हैं। इन कर्मचारियों के तबादले के लिए विशेष आदेश भी जारी किया गए, लेकिन आदेश जारी होने के 4 माह बीतने के बाद भी यह कर्मचारी पर्यटन कार्यालय में ही कार्यरत हैं। मामले को लेकर पर्यटन DFO संजीव शर्मा का कहना है कि मामला पुराना है, मेरी नियुक्ति हाल ही में हुई है, इसलिए मामला दिखवाने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। बिजली चोरी रोकने गई टीम को महिला ने पीटा। जोधपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक महिला टीम 3 को लाठी से पीटते दिख रही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल गुरुवार को बिजली विभाग की टीम झिपासनी गाँव में जाँच के लिए पहुँची थी। इस दौरान टीम मीटर और केबल जब्त करने लगे। 3 महीने में दूसरी बार राजस्थान आएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का 10 जनवरी को जयपुर आने का कार्यक्रम है। शाह राजस्थान पुलिस अकादमी RPA में हाल ही में चयनित हुए 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वहीं शाह का जोधपुर आने का भी कार्यक्रम बन रहा है। अमित शाह 9 जनवरी को जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में भाग ले सकते हैं। हालांकि उनका अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। जेल से कैदी की चिट्ठी को हाईकोर्ट ने माना याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कैदी की चिट्ठी को रिट याचिका मानते हुए अहम फैसला सुनाया है। जोधपुर मुख्य पीठ ने स्पष्ट किया कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। कोर्ट ने पैरोल पर रिहाई के लिए गरीब कैदियों से जमानती मांगने के अधिकारियों के यांत्रिक रवैये, मशीनी रवैया या मशीन की तरह व्यवहार करना पर कड़ी नाराजगी जताई है। श्रीगंगानगर में शिमला माउंट आबू से भी ज्यादा ठंड। श्रीगंगानगर में कड़ाके की ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री बना हुआ है, जो शिमला और माउंट आबू से भी कम है। मौसम राडार स्टेशन श्रीगंगानगर पर गुरुवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में भी रात जैसी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। ठंड से बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में 12 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है। पहले केवल 5वीं तक की छुट्टी थी, लेकिन ठंड बढ़ने पर इसे बढ़ाया गया। राजस्थान के कई जिलों में भी इसी तरह के आदेश जारी हैं। डीग में नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण। लोगों का विरोध। डीग शहर में नगर परिषद ने गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के आगे बने अवैध फुटपाथ और टीन शेड हटाए गए। यह अभियान गणेश मंदिर से शुरू होकर लक्ष्मण 2 मंदिर तक चलाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। JCB की सहायता से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जयपुर में सेना ने किया लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन। जयपुर में सेना ने लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन बताया।
बचाया। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे जवानों ने मोर्चा संभाला। वहीं सेना के स्नाइपर ने निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को ढेर किया। नैनो ड्रोन की मदद से घर के अंदर छुपे आतंकवादियों की लोकेशन ट्रेस की गई। जवान गेट तक पहुँचे और तेज आवाज वाला ब्लास्ट कर आतंकवादियों को भ्रमित किया ताकि वे घबरा जाएं। इसके तुरंत बाद जवान अंदर घुसते हैं और वीआईपी को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। झुंझुनू शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर परिषद झुंझुनू ने गुरुवार को बड़ा अभियान चलाया। परिषद की टीम ने बाखरा मोड़ चौराहे से लेकर सनराइज स्कूल तक रोड नंबर 03 पर अवैध रूप से किए गए स्थायी और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके के दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा में गड्ढे में उतरकर लोगों का प्रदर्शन। भीलवाड़ा में धीमी रफ्तार में हो रहे सीवरेज कार्यों से परेशानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में विरोध किया। इस दौरान ये लोग सीवरेज लाइन डालने से बने खुले हुए गड्ढों में उतर गए और नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नर्सिंग भर्ती 2023 के 600 अभ्यर्थी और निश्चितकालीन धरने पर बैठे। 2023 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। 4 दिन से स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि प्रोविजन सूची में सेलेक्ट होने के बाद करीब 600 अभ्यर्थियों को फाइनल सूची से बाहर कर दिया गया। नियम बदलकर दूसरे अभ्यर्थियों को फाइल सूची में शामिल कर लिया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला बड़ा आंदोलन किया जाएगा। FIR के लिए थानों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। राजस्थान पुलिस अकादमी में चल रहे राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस व्यवस्था को हाई टेक बनाने 3 की दिशा में 2 बड़े कदम उठाए। उन्होंने ई-विजिटर्स पोर्टल और E0 FIR सिस्टम की शुरुआत की। साथ ही राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 नामक किताब का विमोचन भी किया। यह पहले पुलिसिंग को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने का हिस्सा है। घरों के बाहर खड़े वाहनों को तोड़ा, बदमाश का निकाला जुलूस। उदयपुर में मंगलवार रात घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़ फोड़ करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश ने 24 से ज्यादा वाहनों के शीशे फोड़े थे। पुलिस आज आरोपी को घटना स्थल पर लेकर गई थी। इस दौरान वो लोगों के सामने बोला कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। आरोपी टूटे हाथ पैरों से बैसाखी के सहारे चल रहा था। RLP कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। सीकर के सदर थाना इलाके में 17 अक्टूबर की शाम को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हरीश खीचड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश नंद किशोर गिरफ्तार कर लिया और उसको शरण देने वाले शायर सिंह को बीकानेर में दबिश देकर पकड़ा है। दोनों को आज सदर थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। भीलवाड़ा में 5वीं तक के स्टूडेंट्स की छुट्टियां बढ़ी। भीलवाड़ा जिले में कोहरे और बढ़ती सर्दी को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स स्कूल छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार अब जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स 10 जनवरी 2026 तक स्कूल नहीं आएंगे। यह फैसला मौसम विभाग के पूर्वानुमान और शीतलहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अजमेर में JCB से 40 से ज्यादा गुमटियां की ध्वस्त। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को श्रीनगर रोड पर रोजगार के लिए आवंटित की गई गुमटियों पर कार्रवाई की गई। लीज समाप्त होने पर ADA प्रशासन ने करीब 40 से ज्यादा गुमटियों पर गुरुवार को JCB से ध्वस्त कर दिया। ADA ने करीब 1 महीने पहले ही संचालकों 40 से ज्यादा गुमटियों पर गुरुवार को JCB से ध्वस्त कर दिया। ADA ने करीब 1 महीने पहले ही संचालकों को नोटिस जारी कर गुमटियां खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान अदा के उपायुक्त अनिल चौधरी के साथ अन्य अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। शिव मंदिर से श्याम बाबा का चांदी का छत्र चोरी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित शिव मंदिर से श्याम बाबा की मूर्ति से चांदी का छत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर बुधवार देर रात मंदिर में घुसकर बाबा श्याम की मूर्ति से करीब 200 ग्राम वजनी चांदी का छत्र चोरी कर ले गए। चोरी के दौरान चोरों ने मंदिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। राजस्थान के 60,000 शिक्षकों पर मंडराया नौकरी का संकट। शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
टेस्ट टीटी को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के करीब 60,000 ग्रेड 3 शिक्षकों की धुकधुकी बढ़ा दी है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 में टेट लागू होने से पहले हुई थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब उन्हें 2 वर्ष की समय सीमा में टेट उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में यह फैसला वर्षों से सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए नौकरी पर मंडराते खतरे के रूप में देखा जा रहा है। मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।